हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। अपनी वेबसाइट में इस तरह की गैलरी बनाने के लिए हम कैसे बना सकते हैं इस तरह की, जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं किसी भी फ़ोटो पे और आप स्लाइड कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह में दिखता होगा। तो ये हम कैसे बना सकते हैं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहें मेरी वीडियो के साथ। और मैं इसको ना बहुत ईजी वे में बताने वाला हूँ, बहुत आसान है इसे बनाना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ये यहाँ पर ना एक नया फ़ोल्डर या फिर मैंने बना लिया है jQuery नाम से, ठीक है। हम इसमें ना HTML जैसे CSS और जावास्क्रिप्ट सभी इस्तेमाल करने वाले हैं, पर मैं कोशिश करूँगा आपको कि ये बहुत मिनिमम कोड के हिसाब से बताऊँ, ठीक है। बहुत आसान सा होगा ये तरीका, ठीक है। तो हम चलो यार एक VS कोड के अंदर index.html बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ना हम एक्सक्लेमेशन मार्क कर देते हैं HTML का, और यहाँ पर हम ना लिख देते हैं गैलरी वगैरह, ठीक है। यहाँ पे मैं गैलरी स्लाइडर लिखा हूँ, ठीक है। टाइटल दे देते हैं। टाइटल देने के बाद मैं यहाँ पर सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं इसे VS कोड में ओपन कर देता हूँ। यार अगर आपने शुरू से वीडियो देख रहे हो तो आपको मैं बता देता हूँ, लाइव सर्वर जो होता है वो इंस्टॉल कर लेना अपने VS कोड के अंदर। अगर आपके उसमें नहीं है इंस्टॉल तो कर लेना, ठीक है। वरना अगर आप में से कुछ लोग सबलाइन टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों टेक्स्ट एडिटर हैं, दोनों यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक हेडिंग लगा देता हूँ। हम क्या करने वाले हैं ना कि ये प्रोजेक्ट जो है ना, जैसे कई बार क्या होता है कि आपको अपनी वेबसाइट पे ना ऐसी गैलरी चाहिए होती है, तो उसी को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये एक CSS से रिलेटेड नहीं है वीडियो, तो ये प्रोजेक्ट है नॉर्मल सी। तो ये प्रोजेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये बहुत आसान है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डिव दिया है और उसकी क्लास दी है कंटेनर, ठीक है। कंटेनर देने के बाद यहाँ मैंने डिव यूज़ किया है और बॉक्स लिए मैंने 10, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं 10 बॉक्स ना लेकर मैं एक ही बॉक्स लेता हूँ। अगर आपको आप मेरी CSS की यूज़ कर रहे हो, मतलब देख रहे होगे वीडियो, तो उसमें मैंने ना ये रिसेंटली में वीडियो डाली है डिस्प्ले ग्रिड के बारे में, तो वो अगर चेकआउट कर लेना, क्योंकि मैं इसमें ना डिस्प्ले ग्रिड यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। डिस्प्ले ग्रिड क्या है तो मैं इस वीडियो में भी बताऊँगा, लेकिन आपको वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है। वो भी मैं यहीं पर आइकन में दे दूँगा, ठीक है। और अगर आपको किसी को इसका सोर्स कोड चाहिए तो वो भी बता देना, मैं इसको सोर्स कोड भी मैं आपको दिखा दूँगा, शो कर दूँगा, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। फ़िलहाल तो मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ कोडिंग करें। तो सबसे पहले यहाँ पे यार हमने डिव ले लिया है, और डिव के अंदर ना मैंने एंकर टैग लिया है। अब मैंने एंकर टैग क्यों लिया है ये मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बॉक्स 1 लिया है, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर ना मैं इमेज ले रहा हूँ, ठीक है। ये इमेज लेने के बाद मैं यहाँ पर एक वेबसाइट है पिक्सल बे नाम से, वहाँ पर ना फ्री में आपको इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। जो जौन सी आपको इमेज अच्छी लगे वो लगा देना, ठीक है। मैं यहाँ पर ये वाली इमेज उठा लेता हूँ, ठीक है। ऐसी इमेज उठा लेता हूँ और ओपन इमेज VS कोड करता हूँ, ठीक है, या फिर ओपन इमेज न्यू टैप करते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं इसका URL, और इसका कॉपी URL करने के बाद ना यहाँ पर इमेज में लगा देते हैं, ठीक है। इमेज के SRC में और HRF में लगा देते हैं, ठीक है। तो यार माफ़ करना, पीछे बैकग्राउंड में ना बहुत ज़्यादा म्यूज़िक चल रहा है, क्योंकि मेरे पड़ोस में ही कुछ लोग ये चला रहे हैं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता उनको, बोल क्या कहूँ, ठीक है। तो उस साउंड के लिए माफ़ करना यार, बाकी ठीक है। एंकर टैग के अंदर भी ना आप इमेज लिंक लगा देना, ठीक है, इमेज की लिंक। अच्छा याद रखना कि ना इमेज के अंदर जो, मतलब इमेज टैग के अंदर जो SRC के अंदर इमेज की URL लगा रहे हो वो भी एंकर टैग के अंदर भी लगाना है। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक से क्या होगा कि वो इमेज जो है ना अलग विंडो पे खुलेगी, ठीक है। ऐसे ही हमें ना 6-7 बॉक्स बना लेने हैं। तो मैं यहाँ 6-7 बॉक्स बना लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है। इतना मुझे यकीन है आपको समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ रहा है तो यार अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई पार्ट अगर समझ नहीं आ रहा ना तो वो बिल्कुल बताना मेरे को कि वो समझ नहीं आया, ठीक है। बाकी मैं सोर्स कोड आपको बता दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे मुझे तो मैं ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं ना यहाँ पर ना इमेज रिप्लेस कर देता हूँ। तो इस पार्ट को ना मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी में डाल देता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप जैसे मैंने शुरू में इमेज लगाई थी एंकर टैग पर और इमेज टैग पर, वैसे ही लगा देना, ठीक है। तो मैं इसको ना रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। और मैं CSS लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। स्टाइल लगाता हूँ यहाँ पे, स्टाइल टैग, और यहाँ पे थोड़ी सी अब CSS लिखनी है। हार्डली 4-5 कोड लिखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं,
ठीक है। सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम ना, CSS जो कंटेनर है उसकी क्लास को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंटेनर्स क्लास लिख दिया। लिखने के बाद फिर ना यहाँ पर मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसे खाली छोड़ रहा हूँ, पहले बॉक्स को कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ यार, जब भी आपको ना कभी भी अपनी वेबसाइट के अंदर बॉक्स बताते हो और उसके अंदर इमेज फिट कर रहे हो, तो पहले ना बॉक्स की ना विड्थ एंड हाइट सेट कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे 300 पिक्सल और 400 पिक्सल लिख दिया है। तो कई बार क्या होता है कि ना आपकी इमेज ना बॉक्स से बाहर जा रही होती है, तो बॉक्स से बाहर नहीं जाएगी अगर आप ना बॉक्स के अंदर इमेज को सिलेक्ट करो और इमेज को कर दो विड्थ 100%, हाइट को कर देना 100%, ठीक है। और अगर आपकी कोई इमेज बड़ी भी होगी ना, तो वो ऑब्जेक्ट फिट नाम की एक प्रॉपर्टी है कवर, वो क्या कर देगी, उस बॉक्स को पूरा कवर कर लेगी जितनी मेरी बॉक्स की हाइट एंड विड्थ है। देखो यहाँ आ रही है, मेरा इंटरनेट चला गया है, इसकी वजह से यहाँ पर ये वाली इमेज नहीं आ रही है, बाकी तो आ रही है, ठीक है। कोई रीज़न है कि मेरा नेट आ नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए चला गया है, क्या बात है, कोई नहीं, हम ठीक है बाद में करेंगे इसको। ये हो नहीं रहा है, नेट ही गया है मुझे लगता है, कनेक्टिंग नेट ही नहीं आ रहा। कोई नहीं, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने विड्थ दे दी है बॉक्स को, ठीक है, और इमेज के अंदर भी विड्थ 100% करना है। तो ये तरीका बताओ क्यों यूज़ करते हैं हम, इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे बॉक्स के अंदर जो भी इमेज है ना वो फुल आए, ठीक है, आधी अधूरी ना आए, कि छोटे होने से ना उसकी विड्थ फटने ना लग जाए, ठीक है, उसके पिक्सल ख़राब ना हो जाए। अब डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं कंटेनर के अंदर। एक काम करते हैं, ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। मैं ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने आपको अगर CSS वाले पार्ट में बताया था, वैसे मैं यहाँ बताता हूँ। डिस्प्ले ग्रिड ना CSS की एक वो है, डिस्प्ले की एक वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं ना, ग्रिड सिस्टम अप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी मिल जाती है जिसमें ग्रिड टेम्पलेट कॉलम होता है और एक रिपीट फंक्शन होता है, ठीक है, जिसमें आप इस तरह से एक वैल्यू दे सकते हो कि 4 इमेजेस आनी चाहिए और एक फ्रेम लेना चाहिए, तो ठीक है। तो मैं बार बार चेक कर रहा हूँ कि मुझे चौथी इमेज चाहिए, शायद अभी नो इंटरनेट लिखा आ रहा है और शायद लाइट चली गई थी थोड़ी देर के लिए, तो जैसे नेट चला गया था, ठीक है, ठीक है, चल रहा है। अब ये इमेज भी आ गई है। अब आप लोग कहोगे कि यार साइड में गैप आ रहा है लेकिन इमेज के उसमें नहीं आ रहा, तो आप ना गैप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, 20 पिक्सल। गैप प्रॉपर्टी और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम जब भी काम करते हैं जब आप किसी भी कंटेनर को डिस्प्ले ग्रिड करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर की चीज़ें बस इस तरह से आपको दिखाई देने लगी। तो मैं 5 कर लेता हूँ, एक बार इसको एडजस्ट करते हैं। 5 करने में ठीक आ रहा है, लेकिन यहाँ पर स्क्रॉल बन के आ गया, मुझे स्क्रॉल नहीं चाहिए, ठीक है, तो स्क्रॉल हम यहाँ पे मिटा देंगे, ठीक है। तो मैं एक और काम यहाँ पे चेक करते हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपने विंडो के हिसाब से ना चेक कर लेना कि ये कैसे चेक करता है, ठीक है, मतलब फिक्स कैसे आता है। तो मैंने यहाँ विड्थ बढ़ा देता हूँ 500 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे 500 पिक्सल मैंने लगा दिया है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल 500 सही तो आ रहा है, लेकिन मैं अगर 3 इमेजेस करता हूँ कि एक पे 3 आनी चाहिए एक रो में, तो आई थिंक मैं यहाँ पे स्क्रॉल अभी भी आ रहा है। तो एक काम और करते हैं, एक काम करते हैं ना, विड्थ को ही हम कम कर लेते हैं। आप अपने स्क्रीन के हिसाब से करना, ठीक है, क्योंकि मेरी स्क्रीन थोड़ी बड़ी सी है, 15-16 इंच की है, तो शायद इसलिए ऐसा आ रहा है। आप देख लेना आप कितनी है, ठीक है, तो उस हिसाब से काम करना। तो मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, ठीक है, बाद में इसको कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको कर लेता हूँ, 3 ले रहा हूँ, और ना इसका जो गैप है बिल्कुल इस तरह से आ रहा है, ठीक है। चलो काम करते हैं। अब बस इतना ही, हमें हार्डली इतनी ही CSS लिखनी थी। हम यहाँ पे H1 को दे देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो टेक्स्ट लाइन सेंटर से क्या होगा कि ना वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना वो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम अगर सेव करते हैं, सेव करने के बाद देखो ये आ रहा है, बिल्कुल हमारी गैलरी बन गई है। पर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी गैलरी पे क्लिक करूँ तो वो नए टैग पे इमेज नहीं आनी चाहिए, मैं चाहता हूँ वहीं पर खुल जाए और वहीं पर ना एक स्लाइडर बना हुआ आना चाहिए। तो क्या करते हैं ना, इनमें हम ना jQuery का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं jQuery बहुत ज़्यादा एडवांस यूज़ नहीं करने वाला हूँ, नॉर्मल यूज़ करने वाला हूँ। तो jQuery का CDN लिंक यूज़ करने वाले हैं हम। एक काम करते हैं, अगर आपके घर पर इंटरनेट है ना तब CDN लिंक यूज़ करना। अगर आपके पास भरपूर इंटरनेट नहीं है, कम इंटरनेट है, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना और लिंक लगा लेना। तो मैं यहाँ पे CDN लिंक यूज़ करना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना मेरे को, ठीक है, कमेंट करके, क्योंकि मैं यहाँ पे jQuery यूज़ करने वाला हूँ और jQuery भी बहुत कम यूज़ करने वाला हूँ। जैसा आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक लिंक लगाया है और व्यू टॉगल कर दिया बस।
अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, हमने जावास्क्रिप्ट की jQuery लगाई है। jQuery इसलिए लगाते हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट कम लिखना पड़े। मैं ये काम जावास्क्रिप्ट से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि jQuery से काम हो जाए, ठीक है। jQuery का ना एक लाइब्रेरी है, एक प्लगइन है जिसका नाम है मैग्निफिक पॉपअप, ठीक है। और बहुत सारे प्लगइन हैं जो आप ना अपनी वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हैं। ये वही प्लगइन है जो ना आपको स्लाइडर बना के देगा। तो नीचे जाते हैं, नीचे इस वाली वेबसाइट पे जाना, ठीक है। यहाँ पर आपको CDN लिंक सारे मिल जाते हैं ज़्यादातर तो, ठीक है। तो मैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और सभी डेवलपर यूज़ करते हैं इसको। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखना मैग्नीफाइंग पॉपअप चेस यूज़ करना है, पहला वाला ही, और यहाँ पे नीचे लगा देना है। इसे लगाने के बाद फिर हमें CSS लगानी है इसकी CSS देखो, मैग्नीफाइंग पॉपअप मिन CSS, ये वाली जो है सबसे ऊपर, ये CSS है, ठीक है, कि कैसे हमारी ग्लाइडर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर कॉपी करने के बाद अब हमें यहाँ पे ना थोड़ा सा ना कोड लिखने की ज़रूरत है। तो आई होप कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सेव करते हैं तो आपको देखना होगा, यहाँ पर मैं jQuery की कोड लिखने वाला हूँ और बिल्कुल आसान है कोड। देखो, कोड समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है। हम यहाँ पर लिखने वाला jQuery कैसे लिखेंगे, मैं लिखूँगा डॉलर को jQuery बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले मैं कंटेनर को कॉपी कर लेता हूँ। जो ये हमारा कंटेनर है इसके अंदर सारी इमेजेस है, सारे इमेजेस के बॉक्स हैं, याद रखें। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इसकी क्लास को, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट, कि jQuery डॉक्यूमेंट जब भी रेडी होगा तब एक फंक्शन चलेगा, और वो फंक्शन क्या करता है, मैंने यहाँ पे अलर्ट करके दिखाता हूँ। पहले तो अलर्ट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि ना जैसे ही मेरा ब्राउज़र रिलोड हो रहा है तो यहाँ पर ना एक अलर्ट आ रहा है, ठीक है, कि वेबसाइट से ये। अब यहाँ पर इसको हटा देते हैं। तो मैंने ये ना बेसिक सिंटैक्स है jQuery का। तो अब यहाँ पर डॉलर, फिर jQuery के अंदर जो क्लास है वो सिलेक्ट कर लिया हमने, मतलब जिसके अंदर सारी इमेजेस है। देखो, कंटेनर के अंदर, क्लास कंटेनर डिव के अंदर सारी इमेजेस रखी हुई हैं। हमने कहा है कि इस कंटेनर का जितने भी क्लास रखे हुए हैं हम यूज़ करने वाले मैग्निफिक, ठीक है, मैज पॉपअप, आई थिंक यही है इसकी स्पेलिंग। एक लेट मी चेक, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कोई पार्ट कट नहीं करने वाला, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं कोई स्पेलिंग भूल जाता हूँ तो मैं उसको ढूंढता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने रटा हुआ है सब कुछ, मैंने कुछ नहीं रखा है। मैं ना सोल्यूशन ढूंढता हूँ हमेशा, ठीक है, और वो सोल्यूशन कहीं से भी मिले। तो आपको भी ना सोल्यूशन ही ढूंढना है। मैं ये पार्ट इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि आप इसे ढूंढने वाले बने, ना कि आप उसे देखने वाले, ठीक है। तो फाइंड आउट करने वाले सोल्यूशन को, ठीक है। तो यहाँ पर इस गिग्स फॉर गिग्स का ही एग्जांपल दिया, इन्होंने भी यही बोल रखा है कि लिंक लगाओ और ये काम करो। तो ये रहा इसका ऑप्शन, देखो इन्होंने भी यही कर रखा है, मैग्नीफाइंग पॉपअप यही है इसका, ठीक है। तो मैं इसको कट करता हूँ ज़रा, ठीक है, ये कट कर, इसको ऐड, इसकी कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लिया मैंने, इसको हटाते हैं, ठीक है। अगर बाद में यूज़ करेंगे तो बाद में सर्च मार लेंगे, तो मैग्नीफाइंग पॉपअप लगा देते हैं, ठीक है। ये एक फंक्शन है जो आपको ना वो स्लाइडर वगैरह सब कुछ बना के देगा, क्योंकि ये प्लगइन है। इसका टाइप लिख दो, टाइप में आप लिखोगे कि क्या है आपके पास, इमेजेस को करा रहे हो, किसको करा रहे हो। मैं यहाँ पे लिखूँगा इमेजेस, क्योंकि हम इमेजेस को ही कराने वाले हैं। तुम्हारी इमेजेस देखो यहाँ पे लिखा है दिस इमेज कुल नॉट बी लोडेड, पर अभी लोड नहीं कर रही है क्योंकि मैंने बताया नहीं है, क्योंकि मैंने इसको ये नहीं बताया कि कहाँ से इमेजेस आएंगी, क्लिक करने पे कहाँ से इमेजेस आएंगी। मैंने एंकर टैग जो लगा रखा था ना, वो इमेज लेकर ही आएगा। वो दूसरे जो उस पर खुल रहा था ना, दूसरे उस पर खुल रहा था विंडो पे, अब वो इस वाले विंडो पे ही खुलेगा। अगर हम यहाँ पर एक कोड लिखेंगे, मैं यहाँ गैलरी लिख देता हूँ, आई थिंक स्पेलिंग सही है, एरर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कॉलन, ठीक है। सेव करते हैं। अगर कोई गड़बड़ होगी तो मैं फिर दोबारा फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। इमेज लोड नहीं हो रही, आई थिंक मैंने इसको ये नहीं बताया कि ना भाई इमेज जो है वो एंकर टैग से लेकर आनी है, ठीक है। मुझे ये बताना होगा कि इसे इमेज कहाँ से लेकर आनी है, ठीक है। तो मैं अभी सेव करता हूँ और मैं फाइंड आउट करता हूँ एक बार कि मुझे लिखना क्या था, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ। तो मैं यहाँ सर्च मारता हूँ मैग्नीफाई पॉपअप, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करते हैं। शायद ये वाला गिग्स फॉर गिग्स से ही देख लेते हैं एक बार। तो नीचे जाके देखते हैं हम, इन्होंने लिखा होगा, इन्होंने लिखा है नहीं, इन्होंने लिखा नहीं है शायद यहाँ पे। एक तो ये गलत बात है यार, इनका ये सारा काम अच्छा नहीं लगता। इनलाइन लिख रखा है, वो हमने सही लिख रखा था, टाइप इज इक्वल टू। इनलाइन कब लिखेंगे, जब हम डिव से इंटीग्रेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर हम इमेज कर रहे हैं, ठीक है। इमेज को इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर
टाइप इजिकल टू इमेज लिखा हुआ है, सही है। और डेलीगेट, हाँ डेलीगेट का इस्तेमाल इसलिए यूज़ होता है कि हम चाहते हैं कि जो एंकर टैग के अंदर जो इमेज थी जो दूसरे उस पर खुल रही थी वो उसी ब्राउज़र के अंदर खुले, उसी विंडो के अंदर खुले, ठीक है। तो डेलीगेट प्रॉपर्टी इसलिए यूज़ करी जाती है कि हम चाहते हैं कि वो जो एंकर टैग के अंदर जो इमेज हमने डाल रखी है वो उसी के अंदर खुले। सेव करते हैं, देखो अब आ गई, ठीक है। अब वो आ गई है इमेज और वो वहीं खुल रही है और आपको एक स्क्रॉल्स भी मिल रहा है, ठीक है। ये है jQuery का मैग्निफिकेंस क्लास। अब मान लो कि मुझे स्लाइडर बनाना है, हमने तो यार स्लाइडर बनाया नहीं, यहाँ पे स्लाइड तो हो नहीं रही है इमेज, बट मुझे वो मिल रही है, तो हमें गैलरी का ही यूज़ करना है। बस यहाँ पर ना एक ऑब्जेक्ट दे देना है और उसमें लिखना है एनेबल्ड और यहाँ पे लिख देना है ट्रू, ठीक है। तो एनेबल्ड ट्रू लिखोगे, सेव करोगे और रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको देखो ये एरो आ जाएंगे। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना यार जल्द से जल्द यार वीडियो सब्सक्राइब बढ़ाओ मेरे सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और देन मैं और भी आपके लिए वीडियो अच्छी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे यार कमेंट करके बोलना कि कोई अगर पार्ट समझ में ना आया हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़, ठीक है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, तो यार लाइक भी करने जाना है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं और भी प्रोजेक्ट लेकर आऊँगा और मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, और साथ के साथ ये भी बताना कि आपको इस वीडियो के अंदर मतलब और भी ऐसे प्रोजेक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, तो मुझे वो भी बता देना, ठीक है।